प्रिय छात्रों, वे प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित चौथा गद्य है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत, इस कहानी के कहानीकार हैं कमलेश्वर जी। तो आपने बीती कक्षा में देखा छात्रों किस प्रकार करोलबाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद का दिल्ली के एक इरविन अस्पताल में देहांत हुआ है। सुबह 9 बजे आर्य समाज रोड पंजकुइया शमशान में दाह संस्कार मुकर्रर किया गया था। तो कमलेश्वर जी के मोहल्ले में रहने वाले हैं सेठ दीवान चंद। वो बहुत अच्छे शरीफ इंसान थे, सबके साथ उनका लगाव था। तो किस प्रकार जैसे सेठ मशहूर बिजनेसमैन यानी दीवान चंद के अंतिम संस्कार में, तो सुबह जब दरवाजा खोलते हैं उनके घर से आरती निकल जाती है कमलेश्वर के घर के सामने से, तब अतुल मवानी आते हैं तो आयरन लेकर चले जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो क्या मवानी भी शामिल नहीं हुआ, तो उसके बाद सोचते हैं सरदार जी के घर से निकलकर बड़बड़ाते हुए सरदार जी के घर का नौकर धर्मा से आवाज दे, धर्मा कहाँ जा रहे हो? मैं सरदार जी से मक्खन लाने जा रहा हूं। तो देखिए, तो मुझे भी सिगरेट लेकर आ, सोचते हैं। तो तीसरा उनके पड़ोसी देखते हैं मिसेज वासवानी, जैसे देखिए गाउन पर बाहर आते हैं, बाल बना रही हैं। तो देखिए वो डार्लिंग थोड़ा मुझे पेस्ट दे दो कहती है, तो स्पष्ट होता है मिस्टर वासवानी भी शामिल नहीं। तो तीनों परिवार के लोग शामिल नहीं हुए अंतिम संस्कार में। तो मेरा क्या, केवल दीवान चंद से मेरी 4-5 बार मुलाकात हुई है। तो कमलेश्वर जी ने अपने दिल को समझाते हैं। तो बीती कक्षा में आप यहां तक अध्ययन कर चुके हैं, तो आगे देखिए। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। तो अतुल मवानी क्या करता है? आयरन कर लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता हूं, पर वो भीतर आकर खड़ा हो जाता और कहता है, तो मैं आयरन लेता हूं अतुल मवानी के हाथ से, मैं दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन अतुल मवानी अंदर आकर खड़ा होता है। तुमने सुना दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है? अतुल मवानी कमलेश्वर से पूछता है, तुमने सुना कल दीवान चंद जी की मौत हुई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। तो कमलेश्वर जी बताते हैं, मैं अखबार में पढ़ा, मैं सीधा सा जवाब देता हूं। तो कमलेश्वर जी कहते हैं, मैं सीधा से जवाब दिया ताकि मौत की बात आगे न बढ़े, मैं भी अभी अखबार में पढ़ा। तो अतुल मवानी के चेहरे पर एक सफेदी झलक रही, वो शेव कर चुका है। तो देखिए सेविंग करके आया है अतुल मवानी, उसके चेहरे पर सफेदी छाई हुई है। कहते कमलेश्वर बताते हैं, वो आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। अतुल मवानी कहता है दीवान चंद एक बहुत शरीफ इंसान थे, बहुत भले इंसान थे, वो बहुत अच्छे थे। कहते हुए कहता है, यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? तो वो कहने लगा, बहुत भले इंसान थे, तो वो भी मुझे कहेंगे चलो शव यात्रा में हम भी जाएंगे, तो इसीलिए मैंने बात चेंज की, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? तो कमलेश्वर जी ने क्या कहते हैं, जैसे अतुल मवानी से पूछते हैं, शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी मेरी भी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मैंने बात चेंज की, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तो मैंने पूछा, बस मशीन आने भर की देर आए, आती अपना कमीशन तो खराब हो जाएगा। काम का क्या हुआ? मशीन आते हुए हमारा काम स्टार्ट होगा और हमारी कमीशन भी स्टार्ट होगी। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा होता है। सर बताते हैं, वो कहता है मशीन आने के बाद काम स्टार्ट होगा और हमें क्या होगा? कमीशन स्टार्ट होगी। पर क्या जाए? तुम क्या करेंगे? 8-10 मशीनें मेरी थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा।
अतुल मवानी कहता है मेरे ओर से 8-10 अगर मशीनें चली गई तो मैं क्या करूंगा, जैसे मशीनों का सेल्फ में क्या करूंगा, जैसे बिजनेस शुरू करूंगा। अतुल मवानी कह रहा है भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद ने बड़े मदद की थी मेरी। तो अतुल मवानी कहने लगा जब मैं दिल्ली करोल बाग इस मोहल्ले में मैंने शुरू में जब नया आया था तो शेर दीवान चंद ने मेरी बहुत मदद की थी। बहुत भले इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी उन्हीं की वजह से कुछ काम धंधा मिल गया, लोग बहुत मानते थे उन्हें। अतुल मवानी कहने लगा दीवान चंद की वजह से मुझे काम मिल गया, लोग उन्हें बहुत इज्जत करते हैं, लोग बहुत उन्हें मानते हैं। शेर दीवान चंद बहुत भले इंसान थे, बहुत एक शरीफ इंसान थे। फिर दीवान चंद का नाम सुनते मेरे कान खड़े हो जाते हैं। क्या दीवान चंद ने तुम्हारी मदद की थी? कमलेश्वर ने पूछा। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? तो देखिए मवानी का इरादा है कि उनके अंतिम संस्कार दाह में शरीक होना। तो खिड़की में से सरदार जी पूछते हैं अरे मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? तो पूछता है सरदार जी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। अतुल मवानी कहता है 9 बजे का वक्त था, सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, इसीलिए कुछ वक्त ज्यादा होगा, 10 बजे तक तो अंतिम संस्कार होगा। वो कह रहा है और मुझे लगता है यह बस बात शिव यात्रा के बारे में है। तो मुझे लगा ये दोनों सरदार जी और अतुल मवानी जो बात करने लगे हैं शव यात्रा के बारे में, अंतिम दाह में शरीक होने की बात करने लगे हैं। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तो धर्मा ने मुझे लाकर सिगरेट देकर चला गया और सरदार जी को मेज पर क्या करने लगा है, जैसे नाश्ता लगाने लगा है। सरदार जी ने अतुल मवानी से पूछा कितने बजे चलना है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज सुनाई पड़ती है। तब क्या होता है, मिसेज वासवानी की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे ख्याल से परमिला वहां जरूर पहुंचेगी, क्यों डार्लिंग? मिसेज वासवानी कहती है मुझे लगता है परमिला वहां जरूर पहुंचेगी, क्यों डार्लिंग? कहती है पहुंचना तो चाहिए, तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। मिस्टर वासवानी कहता है परमिला जरूर पहुंचेगी, तुम भी जल्दी तैयार हो जाना। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए। तो कहते हैं तुम भी जल्दी तैयार होना, अपने पत्नी से कहकर वो चले गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा। तो अतुल कमलेश्वर जी से पूछ रहा अतुल मवानी तो क्या इवनिंग आप कॉफी हाउस आएंगे, हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे? शायद चला जाऊं। कहते हुए मैंने कंबल लपेट लेता और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। मैंने कंबल लपेट लेता है। कहते हुए कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला गया। अतुल मवानी चला जाता है कॉफी हाउस में, आप मिलेंगे पूछता है, चला जाता है। आधी मिनट बाद उसकी आवाज फिर आती है भाई बिजली आ रही है। तो अतुल मवानी कमलेश्वर जी से पूछता है भाई तुम्हारे बिजली आ रही है, करंट स्टार्ट है? पूछता है। मैं जवाब देता हूं हाँ आ रही है, मैं जानता हूं कि वो इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। तो मुझे लगा वो इलेक्ट्रिक रॉड से मॉर्निंग पानी गर्म करता है अतुल मवानी, तो शायद इसीलिए पूछ रहा है। तो मैंने जवाब दिया हाँ भाई बिजली तो आ रही है, पॉलिश और बूट पॉलिश भी करता है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाता है, सरदार जी ऊपर से पुकार लेते हैं। तो देखिए बूट पॉलिश का लड़का क्या करता है, सरदार जी के घर हर रोज आकर बूट पॉलिश करता है। सरदार जी आवाज देते हैं लड़के को, लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और अपने नौकर को हिदायतें दे रहा है। तो देखिए लड़का क्या करता है, सरदार जी के बूट पॉलिश करने लगा है
और सरदार जी अपने नौकर धर्मा को हिदायत देने लगे हैं, पॉलिश करने लगा और अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना, सलाद भी बना लेना। क्या हिदायत देने लगे हैं सरदार जी? ठीक से 1 बजे खाना लेकर आना, पापड़ लेकर आना भूनकर, और सलाद भी थोड़ा लेकर आना। सरदार जी अपने नौकर धर्मा से बताने लगे हैं। मैं जानता हूं सरदार जी का नौकर पाजी है, वह कभी वक्त से खाना पहुंचाता है और ना उनके मन में चीजें ही पकाता है। मुझे मालूम है जो सरदार जी का नौकर जो धर्मा है बहुत पागल है। क्या करता है? जैसे कभी ठीक से खाना भी नहीं पहुंचाता हो सरदार जी को, और वो हिदायत देने लगे हैं, धर्मा ठीक 1 बजे खाना लेकर आना, पापड़ बुन कर लेकर आना, सलाद लेकर आना। बताते हैं वो कभी ठीक से, बहुत पाजी का है कौन? धर्मा। ठीक से खाना नहीं पहुंचाता, ठीक से कोई ढंग से काम नहीं करता। तो देखो छात्रों, आज की कक्षा में आपने देखा किस प्रकार से कोरलबाग के सेठ दीवान चंद के अंतिम संस्कार में जब आरती लेकर जाते हैं तो कमलेश्वर जी के मन में अनेक सवाल उठते हैं। तो आज के कक्षा में देखा जो अतुल मोवानी ने आयरन कर लाकर स्त्री उन्हें लौटा देता है। तो देखिए लौटाने के वक्त कहता आपको मालूम है दीवान चंद का कल रात इंतकाल हुआ। तो कमलेश्वर जी कहते हैं हाँ मैंने अखबार में पढ़ा, बहुत भले इंसान थे। जब मैं नया आया तो उन्होंने मुझे मदद की, उन्हीं के सहारे मुझे नौकरी मिली, बिजनेस चला। तो देखिए आपका बिजनेस कैसे चलने लगा है? तो नए मशीन्स आने वाली है, आने के बाद मैं नया मशीन का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और कमीशन मेरी स्टार्ट होगी, कहते हुए अतुल मोवानी बताता है। तब तक सरदार जी की आवाज, अरे मिस्टर मोवानी कितने बजे तक पहुंचेंगे? 9 बजे का तो टाइम था, देखेंगे कुछ कोहरा सर्दी की वजह से ज्यादा टाइम होगा। तब तक आवाज आती है मिसेस वासवानी, क्यों परमिला जरूर आएगी ना? हाँ जरूर आएगी, तुम भी जल्दी तैयार होना, कहते मिस्टर वासवानी कहता है। तो उस प्रकार ये सब बातें सुनकर कमलेश्वर के मन में एक प्रश्नता बन जाता है, क्या ये सब लोग ये दीवान चंद के शवदाह में शामिल होने जा रहे हैं? क्या ये क्या बात है? कहते हुए जैसे चला जाता है, जैसे अतुल मोवानी कमलेश्वर भी अंदर चले जाते हैं छात्रों। तो देखिए उस प्रकार जैसे आज इस कक्षा में आपने देखा कमलेश्वर के मन में दीवान चंद के शव यात्रा में दिल्ली में एक मौत, जैसे उनके शवदाह में शामिल होने के लिए कौन जाता है कौन नहीं, उनके मन में सवाल बनकर रह जाता है। तो हम निरंतरात्मक अगले कक्षा में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।